हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी और आरपीएफ के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए थे। आपका रेलवे का कोई सा भी एग्जाम हो, हर एग्जाम के लिए ये महत्वपूर्ण रहेंगे। और आज जो हमारा टॉपिक है वो त्रिकोणमिति है। कुछ बच्चों का कमेंट आया था कि सर त्रिकोणमिति से क्वेश्चन कराइए, तो एक पार्ट हमने छोटा सा पीछे सॉल्व करा दिया था। इसमें हम दूसरा पार्ट देखने वाले हैं और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपके मात्र 2-2, 5-5 सेकंड में क्वेश्चन के आंसर आ जाने हैं। और आप जहां पर छोड़कर आएंगे क्वेश्चन, तो इस तरीके का क्वेश्चन अगर आपको मिला तो आपको छोड़कर नहीं आना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, यदि टेन थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 5 है तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिएगा, अगर इस तरीके का क्वेश्चन हो तो आपको कुछ नहीं, टेन और कोट में दिया आना चाहिए, टेन और कोट में होना चाहिए। यहाँ पर घात एक भी नहीं है, यानी कि एक ही रहती है। और यहाँ आपको दो घात में पूछा जाए तो आपको करना क्या है, जो आपका टेन थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 5 दिया है और टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा पूछा है, तो आपको क्या करना है, इस 5 का वर्ग कर देना है, माइनस का 2 कर देना है। हर बार आपका आंसर यही आएगा। तो 25 माइनस 2 करेंगे तो आपका 23 आंसर हो जाएगा। तो देखो, ये सभी आपका आंसर हो जाएगा कितना, 23, ठीक है। तो देखो, मात्र 1 से 2 सेकंड लगना था। वैसे तो आपको बिना पेन और कॉपी के भी ये हो जाता, क्यों, 5 का वर्ग माइनस 2 करते आप सीधा 23 लगा देते। अच्छा, ये आपको ऐसे कैसे लगाया, जो आपने अलजेब्रा पढ़ा होगा, हमने आपको बताया था कि अगर x प्लस 1/x का वैल्यू अगर a दिया है और आपसे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू पूछा जाए, तो ए स्क्वायर माइनस का 2 किया जाता है कि नहीं। तो यही सेम चीज़ तो यहाँ थी, क्यों, टेन थीटा लिखा था, टेन थीटा लिखते हम, प्लस में कोट थीटा को हम क्या लिख सकते थे, 1/tan थीटा लिखते कि नहीं। और इसका वैल्यू 5 दिया था, पूछा क्या था, टेन स्क्वायर थीटा, मतलब टेन स्क्वायर थीटा लिखते हम, प्लस में कोट स्क्वायर थीटा, तो इसे हम 1/tan स्क्वायर थीटा लिखते, बराबर में क्वेश्चन मार्क। तो देखो, ये यही वाला फॉर्मेट तो पूछा था। तो आपको याद रखना, अगर इस तरीके का क्वेश्चन मिला तो आप मात्र वर्ग करके 2 घटा दिया करेंगे और आपका आंसर हो जाएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन की बात करें, तो यहाँ पर बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की। अब देखते हैं यहाँ, यदि सेक 4 थीटा, मतलब सेक की पावर 4 थीटा माइनस यहाँ सेक स्क्वायर थीटा बराबर 3 दिया है, तो टेन स्क्वायर थीटा, टेन की पावर 4 थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। देखिएगा, हम अगर आपको बताएं तो इसका जो आंसर है, जैसे 3 दिया है ना, तो 3 ही आंसर होगा। तो इसमें तो और भी समय नहीं लगाना है आपको, कैसे, और ग्रुप डी में पूछा भी गया है ये। आपको एक चीज़ याद रखना है, वैसे तो देखो नियम बहुत होता है, आपको यहाँ पर ऐसे देखना है, यहाँ पर सेक 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, बराबर 3 दिया है। और आपसे सेक 4 थीटा प्लस सेक से 10 में पूछा है, 10 लिखेंगे यहाँ पर, 3 दिया है और 10 लिखेंगे, टेन 4 थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा, 3 ही होगा। एक चीज़ याद रखना आप हमेशा, अगर पावर 4 और 2 हो, बीच में आपका माइनस हो चाहे प्लस हो, हमेशा आंसर उतना ही आएगा जितना क्वेश्चन होगा। कंडीशन आपको बता देते हैं, 1 + tan² थीटा बराबर, आपने सीखा होगा सेक स्क्वायर थीटा होता है, 1 + cot² थीटा, और आपका ये होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो आपको याद रखना, टेन और सेक में क्वेश्चन मिलेगा तो भी आंसर वही आएगा, और कोट और कोसेक में क्वेश्चन मिलेगा तब भी आंसर वही आएगा, ठीक है। तो आपको सीधी देखना है, पावर 4 और 2 हैं, 4 और 2 हैं, सेक और 10 का क्वेश्चन है, तो जितना क्वेश्चन था उतना ही आंसर आएगा। बस सीधा याद रखना, आपको ज़्यादा झंझट पालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे अगला हमने क्वेश्चन बताया था ना, कि यदि कॉट 4 थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 2.2, तो कोसेक 4 थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 2.2 ही होगा। यही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्यों, हमने बोला था ना कि ये जो है ना, इनके फॉर्मूला बेस पर क्वेश्चन बनते हैं। एग्जामिनर को भी पता है कि आप कर तो लोगे, लेकिन जल्दी कैसे करोगे वो चीज़ आपको सीखना है, ठीक है। कोट से मिला कोसेक में होगा, और कोसेक से मिलेगा तो कोट में भी आपका ये आंसर यही होगा। यानी कि कोई भी दोनों में से कोई भी प्लस माइनस होगा तो आपका आंसर यही बनेगा, ठीक है। 2.2 इसका आंसर होगा। चलिए अगला देखिए, यदि कोट 4 थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 3.6, तो कोसेक 4 थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 3.6 ही होगा। बिल्कुल, हम तो बिना लगाए ही सॉल्व करेंगे, इसे ही डायरेक्ट आंसर करेंगे।
आपको ये पैटर्न याद रख लेना है या सीधा अपना जो नोटबुक हो उसमें ये क्वेश्चन नोट कर लेने हैं, क्योंकि डायरेक्ट अगर इस तरीके का क्वेश्चन मिला तो हमारा आंसर भी आ रहा होगा, सही भी आ रहा होगा और कम से कम समय में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखो 10 स्क्वायर ऑफ 4 में दिया है, सेक 4 और 2 में पूछा है, तो 11 था, 11 ही आंसर होगा। तो बी ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, ये आपके ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे गए थे, ऐसा नहीं है कि हम अपनी तरफ से लेकर आए, ग्रुप डी के एग्जाम के क्वेश्चन है ये। चलिए तो इसका 11 हो गया। चलिए यहाँ पर देखिए, अब कॉट 4, कॉट 2, कोसेक 4 और कोसेक 2, तो 4 दिया है तो 4 ही आंसर होगा। देखो कितना अच्छा तरीके से आंसर आ रहा है। चलिए आगे बढ़े। हाँ अब क्या है नेक्स्ट टाइप की ओर। यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा दिया है बराबर में 8 और सेक थीटा माइनस टेन थीटा, मतलब जो चीज़ प्लस में दी गई है और वही चीज़ सिर्फ माइनस में पूछा जाए, तो आपको क्या करना है, जो भी आपका क्वेश्चन दिया था 8 दिया था, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 8 और सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर पूछा जाए, तो आपको कुछ नहीं करना, 1/8 कर देना है। यानी कि जो ये दिया होगा उसको 1 में भाग कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो 1 में भाग करेंगे तो 0.8125। देखो 8 एकम 8 और 2 16 8 45। ठीक है, तो ये आपका आंसर आएगा। मतलब आपको करना क्या है, अगर कोई भी क्वेश्चन इस तरीके से दिया जाए, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 8 दिया है और सेक थीटा माइनस टेन थीटा पूछा जाए, तो आपको 1 में भाग देना होता है इस वाली संख्या से। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन और लिया है हमने, यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1.25, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान क्या होगा, तो हमने क्या बोला, 1 में भाग देना है 1.25 से, पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 00 आ जाएगा, 25 चौके 100, 25 पंचे 125। अब 5 से भाग करेंगे 4 में तो 0.8। ठीक है, 5 8 40, तो 8 को हम 8 0 भी लिख सकते हैं। तो ये आपका बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आसान है, बना सकेंगे ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। तो देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है, यदि साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर 0 है, तो साइन 4 थीटा कोस 4 थीटा प्लस टेन 4 थीटा का मान क्या होगा। तो आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि साइन थीटा और कोस थीटा बराबर 0 दिया है, तो अब इसमें वेरीफाई कैसे करेंगे आप, साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर 0, आप इसको दो तरीक़ों से कर सकते हैं। आप ऐसे समझें कि आपको ये पता होना चाहिए कि इन दोनों का वैल्यू कौन सा होना चाहिए। अगर थीटा की जगह आप 45 रखें, साइन 45 और कॉस 45, तो आपको पता है इन दोनों का मान जो होता है सेम होता है, 1/√2 होता है कि नहीं। तो अगर हम यहाँ पर 1/√2 रखेंगे तो 1/√2 माइनस 1/√2 बराबर 0, तो ये 0 बराबर 0 यानी कि वेरीफाई हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि थीटा का जो वैल्यू आएगा वो 45 आएगा। ठीक है, या तो थीटा आप ऐसे निकालें, नहीं तो दूसरा तरीका क्या है आपके पास कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 है और इस कॉस थीटा को उस तरफ ले जाएंगे तो साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा बटा में ये कॉस थीटा आएगा और बराबर में ये 1 होगा। ठीक है, क्योंकि इंटू में जाएगा, तो साइन बटा कॉस क्या हो जाएगा, टेन थीटा। तो टेन थीटा में जो 1 का मान होता है वो 45 का होता है, यानी कि थीटा बराबर 45 आ जाएगा। अगर थीटा 45 आ गया है तो आप सीधा बस इसमें वैल्यू पुट करना है। ठीक है, तो आप दोनों तरीक़ों से थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं, फिर आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। बस इसमें सॉल्व करना है। अगर साइन 4 थीटा लिखा है तो साइन 45 का वैल्यू कितना होता है, 1/√2, और इसमें घाते 4 लगाना है, प्लस कॉस 4 थीटा तो इसमें भी 1/√2 घाते 4, प्लस टेन 45 का मान 1 होता है तो 1 की पावर 4। ठीक है, 1/√2 का अगर हम 4 पावर करेंगे तो ये कितना आएगा, 1/4 आ जाएगा, प्लस ये वाला भी 1/4 आएगा। आप घात 4 बार करके देख लीजिए, तो 1/4 प्लस का 1/1 ले लेंगे तो लासा तो आपका 4 ही आएगा। तो 1 प्लस 4, मतलब 4 और 2 6/4, 6/4 को क्या लिख सकते हैं हम, डिवाइड कर दें 2 से, तो ये 3/2 आ जाएगा। तो 3/2 जो होगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या है, देखो ये तो आपको आता होगा, बस आपको ये क्या है थोड़ा स्पीड से सॉल्व करना है, जिससे आपका आंसर एक बार में ही आ जाए। अब हम क्या करते हैं, अगर हम सॉल्व करते तो हमें पता है थीटा साइन थीटा और कॉस थीटा में जो सेम वैल्यू होता है वो 45 का होता है, 45 घटाएंगे तो सेम आंसर 0 आएगा। तो कहने का मतलब हम 45 का वैल्यू रखेंगे, यहाँ साइन 45 का वैल्यू 1/√2 रखेंगे और 4 बार में 1/4 होगा, यहाँ भी 1/4 होता, और यहाँ 1 तो हम यहाँ पावर 4 कर देते, तो 1 की पावर 4 का 1 ही लिखते। तो बस इसको सॉल्व करना था डायरेक्ट ही, तो हम लासा एक बार में 4 लेते
और 1+1+4 ये हो जाता 6/4। इसे हम 3/2 कर देते, मतलब शॉर्ट जितना कर सकें उतना करना है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन बना तो आप अच्छे आंसर कर रहे होंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है। और आपका कोई भी क्वेश्चन या और कोई समझ ना आता हो या कोई चैप्टर समझ ना आया हो, आप हमें कमेंट करिएगा, हम आपको उसका सॉल्यूशन अच्छे तरीके से, शॉर्ट तरीके से और आपको प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है। एक बार वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल पर हमारे साथ नए हैं तो जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें। और इसी तरीके के जो शॉर्ट ट्रिक के वीडियो हैं वो हम लाते रहते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।